दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 31। दोस्तों करे कराए के चक्कर के ऊपर हमने वीडियो नंबर 14 बनाकर डाली थी। लोगों के, मरीजों के, उनके घर परिवार वालों के और कुछ ऐसे लोग जो जिनको इस तकलीफ़ से कोई ज़्यादा वो नहीं वो था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वीडियो को पसंद करके अब हमसे एक बात ये आग्रह किया है कि आप इसके ऊपर और वीडियोस बनाएं, ख़ास करके इसके लक्षणों के ऊपर व इसके बचाव व उपायों को लेकर, ताकि किसी को अधूरा ज्ञान ना रहे। दोस्तों हमें खुशी है कि आपने 14 नंबर वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। हालांकि हमने काफ़ी डरते या सोच विचार करके वो वीडियो डाली थी ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के द्वारा दिए गए प्रेम को देखते हुए अब हम इसके ऊपर 31 और 32 नंबर वीडियो, इसके लक्षण और इसके बचाव, इनके ऊपर बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो नंबर 31 है। लक्षणों से हमारा मतलब ये है कि जैसे कुछ मरीजों ने या कुछ लोगों ने ये पूछा कि इसके बारे में पता कैसे चले। दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है जो करने वाला और करवाने वाला दोनों के मन में एक गलत भ्रांति रहती है कि वो अपने कष्टों को कम कर सकते हैं या किसी और के ऊपर डालकर अपने आप को उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की रचाई हुई इस दुनिया में उन्हीं के द्वारा दुख तकलीफ़ दी जाती हैं, अपने कर्म संस्कारों के अनुसार उन्हीं के द्वारा दुख तकलीफ़ हरी जाती हैं। जब अपने कर्म संस्कार, गलत कर्म ख़त्म हो जाते हैं, ये सिर्फ मन का भ्रम है कि कोई किसी का नुकसान करके अपना भला कर सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। फिर भी बातें सब हैं, करे कराए का चक्कर भी है, उसको करने वाले भी हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले भी हैं। असल में दोस्तों ये परमात्मा का दिया हुआ ही एक आशीर्वाद होता है जिससे जन साधारण को की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग लालच के वशीभूत होकर और गलत काम करने लग जाते हैं। चंद रुपयों के लिए वो किसी का भी नुकसान करने से गुरेज नहीं करते। अब लक्षणों की बात जहाँ पे आई है दोस्तों, ये चाहे अपने ऊपर करवाया जाए या किसी गलती की वजह से उसकी चपेट में कोई आ जाए। दोस्तों मैं ये बातें आपको सिर्फ अपने ऊपर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। मेरा ये सबसे पहली बात ही डिस्क्लेमर है कि जिस किसी भाई को या बहन को या जिस किसी भी जन साधारण को ऐसा लगे कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो इन चीज़ों को ना तो सुने ना इन चीज़ों को माने। जिनके ऊपर ये चीज़ें बीती हैं या जिसने इन चीज़ों के बारे में देखा सुना है, वो अगर किसी प्रकार की मदद इससे हो सकती है तो बेशक ले सकता है, वरना आप इन वीडियोज़ को ना देखें। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है या हमारा ऐसा कोई लालच नहीं है कि हमें इनसे कुछ प्राप्ति है, कुछ कमाई है। ये सिर्फ लोगों का आग्रह है, उनका प्रेम है, जिस वजह से हम ये वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। दोस्तों इसके लक्षणों में इसका जो है वो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, व्यावहारिक, आर्थिक, इस हर तौर पे ये नुकसान करता है। ख़ास करके दिमागी तौर पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों किसी के द्वारा कुछ करवा दिए जाने पर इन सभी लक्षणों का आगे आना वाजिब है, लेकिन शुरुआती दौर में इनका पता नहीं चलता। जैसे बनते हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, ये इसका मुख्य लक्षण है। पता चलता नहीं है दोस्तों। आदमी किस्मत कर्म के ऊपर थोड़ा सा निर्भर रहता है, थोड़ा सा उन चीज़ों को मानते हुए नहीं इन चीज़ों पर गौर कर पाता। खास करके इसकी शुरुआती स्टेज में कार्यों में अवरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। बनता हुआ कार्य जैसे दोस्तों ये लगता है कि बस अभी कुछ दिनों में या कुछ पल में या कुछ घंटों में ये कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा, और वो पूर्ण नहीं होता। शारीरिक पीड़ा या तो शुरू हो जाती है या कोई पीड़ा पहले से हो, उसमें थोड़ा सा बढ़ावा आ जाता है, कुछ बढ़ जाती है वो। ये इनके लक्षण हैं। दोस्तों किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। पहले का इन तकलीफ़ों से पहले का स्वभाव और बाद के स्वभाव में काफ़ी अंतर आ जाता है। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने अपने ऊपर बीती हुई है, उन्हीं का सारा निचोड़ निकाल कर ये वीडियो बनाया है। किसी को अच्छा लगे तो वो इस वीडियो को सुने, जो अच्छा ना लगे वो ना सुने।
गलत भ्रम में ना पड़े, ना ही गलत भ्रम को फैलाए। किसी कार्य में मन नहीं लगता और अपने मन पर संतुलन नहीं रहता। आर्थिक नुकसान शुरू हो जाता है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, या तो परिवार में कलेश शुरू हो जाता है, या फिर परिवार से वो व्यक्ति जिसको ऊपर ये तकलीफ़ आई है वो कट जाता है, अलग हो जाता है, अलग थलग सा रहने लग जाता है। ये इसके कुछ लक्षण हैं जो शुरुआती दौर में आते हैं और कई बार आभास नहीं हो पाता कि शायद ऐसा कुछ किया कराया है, क्योंकि लोगों को आज भी करे कराए के चक्कर पे विश्वास नहीं है। दोस्तों, किसी पे बीतती है वो जानता है, भगवान ना करे किसी के ऊपर बीते, मुझ पर बीतती है, मैंने इसको भुगता है, बताने वाले ने सही बताया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इन लक्षणों के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों से इसके बारे में बातचीत करनी है जिनको आपको लगता है कि उनको इसके बारे में कुछ पता है। गलत लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, वरना काम को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। अपने किसी लालच के वशीभूत होकर वो आपका नुकसान कर देते हैं। अधूरी नॉलेज, अधूरे ज्ञान की वजह से भी इसमें नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इन लक्षणों पे ध्यान रखें। एकदम से क्या परिवर्तन शरीर में, किसी प्रकार से आर्थिक रूप से, किसी प्रकार से व्यवहारिक रूप से, किसी प्रकार से पारिवारिक रूप से अगर कोई बदलाव आपको नेगेटिव दिखाई देता है तो समझो वो नेगेटिव असर का असर है, नेगेटिव एनर्जी का वो असर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, फिर भी आप पता करें। ऐसी तकलीफ़ जो ये लगता है कि बिना किसी वजह की हमको हो गई है, वो इसी श्रेणी में आती है। अब दोस्तों, हम इसके आगे आपको इसके बारे में बचाव व उपाय का अगला वीडियो तैयार करके देंगे। दोस्तों, मैं फिर दोबारा ही कह रहा हूँ, जिस किसी मेरे भाई बहन को इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा है वो ही इस चीज़ों को देखे, सुने, माने। जिनको नहीं लगता ये चीज़ें होती हैं वो इसको बिल्कुल भी ना माने। जय गुरुदेव दोस्तों।